हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जेबीटी डीएलएड के जो एडमिशन को लेकर कोर्ट केस चला हुआ था, जिसकी 7 नवंबर को हियरिंग थी और उसमें क्या कुछ है जो फाइनल जजमेंट आया है। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी और वो मेरी आगे से जो भी बात होती है, जो हमारे सूत्र हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके माध्यम से मेरे पास कॉल आया था, स्पेशल उन्हीं का कॉल आया था। आज तो मैं इसमें आपको प्रूफ नहीं दिखा सकता, कल मैं प्रूफ दिखा भी दूंगा। और उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो ये है फैसला है, ये कॉलेज और स्टूडेंट के पक्ष में आ चुका है और 10 दिन में एक कमेटी गठित की जाएगी और वो डिसाइड करेगी कि एडमिशन कब से शुरू होने हैं। इस प्रकार की मैंने कल वीडियो बनाई थी और उसकी मैंने चर्चा क्यों की है, क्योंकि आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो मेरे ऊपर इतना है कि सर कोई भी है वो गलत जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से नहीं देते। लेकिन कल थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके लिए मैं आप सभी से जो है क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो, आज मेरी मीटिंग होनी थी, वहाँ पर पूरी इस मामले के ऊपर क्या रहना है क्या नहीं रहना है वो पूरी चर्चा वहाँ पर होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश वो पॉसिबल नहीं हो पाया और उम्मीद है कि कल जो है वो मीटिंग हो जाए वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो है ये कोर्ट जज का जो जजमेंट है, यहाँ पर कोर्ट का जो जजमेंट है वो आ चुका है और फाइनली कल क्या रहा था और अब हरियाणा में एडमिशन होंगे नहीं होंगे और वो जो मैंने 10 दिन का बोला था वो क्या इश्यू है, वो सारा यहाँ पर आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और शायद ये पहला चैनल होगा जो आपको ये अपडेट दे रहा है। इसके बाद बहुत सारे जो साथी हैं वो इसको कॉपी कर लेंगे और फिर आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। उनमें से कुछ मेरे को गलत बोल लेंगे, कुछ सही बोल लेंगे। देखो मतलब हर आदमी क्या है, एक गलती देखता है, वो ये नहीं देखता कि भाई हो सकता है इसने इतनी आनन फानन में वीडियो बनाई होगी, बच्चे बार बार इतने फ़ोन कॉल्स कर रहे थे कि सर अपडेट दो अपडेट दो। तो गलती यार किसी से भी हो जाती है, उसको आपको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें मैं आपसे कुछ पैसे तो ले नहीं रहा था इसमें, ठीक है, कि भाई आपसे मैंने कुछ पैसे ही ले रखे थे या फिर और कुछ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कल मैं बहुत सारे प्रूफ दिखाऊंगा आपको, तो विश्वास हो जाएगा कि हम कितने जेन्युइन आदमी हैं, ठीक है। ऐसे किसी को जज नहीं करते हैं। चलो इसमें अपन बात करते हैं कि क्या कुछ रहा। देखो इसमें ये था कि भाई हमारे पास इन प्रेजेंट केस रिकमेंडेशन डिसीजन डेट, मतलब 7/11 को जो डिसीजन है, ये किस चीज़ को लेके था। जो गवर्नमेंट है अपने पास, हरियाणा सरकार है, मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ इसमें, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इसने डिसाइड किया था हम जो डीएलएड है जेबीटी उसको डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या कहा, ये निचली लाइन से शुरू होता है। इन्होंने कहा कि इट इश्यू विच अराइज कंसंट्रेशंस इट दैट इफ द कोर्स डिसकंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, then the purpose of appointment on many post where the eligibility criteria पर सब्सक्राइब इन डिप्लोमा डीएलएड कोर्स। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई अगर हरियाणा में डीएलएड को बंद किया जाएगा तो बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, डीएलएड, मतलब उसका क्राइटेरिया पोस्ट का क्या है, डीएलएड, ठीक है। हाउ कैन स्टूडेंट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द स्टेट ऑफ हरियाणा कैन क्वालिफाई दिस पोस्ट। तो फिर ये कहा है कि जिस पोस्ट में डीएलएड है वो कंपलसरी है, तो वो स्टूडेंट जो, मतलब कि अगर ये नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके आती है अगर हरियाणा सरकार, तो वो स्टूडेंट इस नई एजुकेशन पॉलिसी को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के साथ अन्याय हो जाएगा। ये बात जो है वो कोर्ट कहना चाह रहा है, ठीक है, इस स्पष्ट कही है। उसके बाद कहा है कि ए डायरेक्शन इज इश्यू रेस्पॉन्स 2 3 4 5 मीटिंग से विद पिटिशनरी, यानी कि ये कह रहा है कि भाई जो भी इसमें केस में जुड़े हुए हैं, जो भी पिटिशनरी हैं, वो क्या करें, हरियाणा सेल्फ अलायंस प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के साथ डिस्कस करें इस चीज़ को लेकर। और द इश्यू हाउ इम्प्लीमेंट ऑफ दिस ऑर्डर, की इस ऑर्डर को किस प्रकार से पूरे का पूरा है वो इम्प्लीमेंट इस मामले को किया जाए। उसके बाद कहा रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ पोस्ट एलिमेंट्री टीचर द स्टेट वेयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर सब्सक्राइब ऑफ डिप्लोमा एज पर नोटिफिकेशन अनेक्सर P20। ये मतलब कि इसमें कहने का ये है कि पोस्ट ऑफ टीजीटी संस्कृत ग्रेजुएशन एट लीस्ट मार्क्स संस्कृत एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड 2 ईयर डिप्लोमा, मतलब कहने का इसका पूरा अर्थ
ये है कि भाई जैसे कि इन्होंने जो अपने कॉलेज हैं इसकी तरफ से बताया गया है कि भाई हरियाणा में एक ऐसी भी पोस्ट आती है टीजीटी संस्कृत की, उसमें ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स से मांगते हैं, और उसके साथ है वो डिप्लोमा है वो कंपलसरी है, मतलब डीएलएड जेबीटी कंपलसरी है। तो अब वो स्टूडेंट इसको कैसे क्वालिफाई करेगा? तो ये जजमेंट में कहा है कि भाई बिल्कुल हरियाणा सरकार को कि भाई ये स्टूडेंट के साथ अन्याय हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या कहा? अब कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। जो डीएलएड है वो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, किन के लिए? टीजीटी वगैरह की जो भी अपनी पोस्ट निकलती है उनके लिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो बीएड वाला है वो डीएलएड में आ जाए। वो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देख के डिसीजन देता है, ये आपने पढ़ा भी होगा आर्टिकल्स में, ठीक है। अब बात आती है वो 129 अभिलेख न्यायालय पढ़ लेना। जो नेगेटिव लोग हैं वो अनुच्छेद 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकता हाई कोर्ट। उसके बाद आता है इट विल आल्सो एग्जिम्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट वांट टू इम्प्लीमेंट द एजुकेशन पॉलिसी 2020 दे विल हैव अमेंड द सर्विस रूल, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई अगर सरकार अपने मतलब कि जो भी डिसीजन है उसके ऊपर अडिग रहती है तो सरकार को फिर जो सर्विस रूल है उसका उसमें बदलाव करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे पूरा पूरा ये है कि सरकार पूरे तरीके से इसमें फंसी हुई है, ठीक है। कि वो सर्विस रूल में बदलाव करना इतना आसान नहीं है। ये कहने को तो आराम से कह दिया भाई सर्विस रूल में बदलाव करें, सर्विस रूल में इतनी जल्दी इतने फास्ट इतने आराम से बदलाव नहीं होते। अगर हरियाणा सरकार को ये बंद करना ही था तो पहले अपने सर्विस रूल में बदलाव करना था, देन उसके बाद डीएलएड को बंद करना था, ठीक है। बहुत सारी पोस्टें जो सेंट्रल लेवल पे आती हैं, फिर दोबारा केस इसमें लग जाएगा, सेंट्रल लेवल के ऊपर जो पोस्ट आती है उसमें कैसे होगा? तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके लिए बाद में क्या बताया है? लेट द मीटिंग इन द क्वेश्चन फिक्स आफ्टर इन्फॉर्मिंग पार्टीज आफ्टर पीरियड 10 डेज। देखो वो जो हम 10 डेज की कह रहे थे भाई एडमिशन शुरू हो जाएंगे, ये कहा है कि ये जो सारा मसला है ना, ये कॉलेज जो भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, जो भी एनसीटी एससीईआरटी हरियाणा सरकार सभी मिल बैठ के 10 दिन के अंदर अपनी मीटिंग को फिक्स करें, और 10 दिन के अंदर अंदर है ये कभी भी अपनी एक मीटिंग ले और उस मीटिंग में ये डिसीजन ले ले कि इन्हें करना क्या है। मतलब पूरे तरीके से जो कोर्ट है उसने छोड़ दिया है, किसके ऊपर है? उन्होंने छोड़ दिया है इस मामले में जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक है, यानी कि कॉलेज जो सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेज है उनके साथ होगी अब सरकार की मीटिंग। डायरेक्ट हरियाणा में भाई अगले साल इलेक्शन होने हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़े दिन बाद दिखाई दे जाएगी। लेट द मीटिंग मतलब कि क्वेश्चन टू बी फिक्स, और उसके बाद कह रहा है कि जब आप मीटिंग हो जाएगी सभी आप एग्री हो जाएंगे या नहीं होंगे, जो भी होगा आपका, लेट्स अगेन 30/11/2023, यानी कि फिर हम मिलते हैं 30 नवंबर 2023 को, यानी कि अगली डेट है वो 30 नवंबर की है। 30 नवंबर से पहले पहले ये सारा मसला है ये हल कर लिया जाएगा, और जाके वहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसमें बता दिया जाएगा इन्होंने फाइनल डिसीजन क्या लिया है। तो अब ये है कि भाई 30 नवंबर तो हाई कोर्ट ने कहा है, 30 नवंबर तक हरियाणा सेल्फ अलायंस के जो भी अपने चेयरमैन साहब है सतीश खोड़ा जी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? सरकार के साथ एससीईआरटी एनसीटी के साथ इनके साथ उनकी मीटिंग्स होंगी, और उस मीटिंग में ये पूरे का पूरा जो डिसीजन है वो आएगा। बाकी कल इसके बारे में मैं और विस्तार से चर्चा करूँगा, ठीक है जी। जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताने का काम करूँगा। यहाँ पर एडमिशन शुरू होंगे नहीं होंगे, क्या है क्या नहीं है, इसको देख के पूरा जो कंक्लूजन है वो ये निकल रहा है, एडमिशन के पूरे चांसेस शुरू होने के, ठीक है। वो आपने देख भी लिया होगा, इसको आप डाउनलोड करके देख भी सकते हो, ठीक है। बाकी नेगेटिव लोगों से दूर रहे। और दूसरा, वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारे से अपनी इनिशियल पेमेंट कर रखी थी, सीट बुक्स करा रखी थी, उनकी पेमेंट बिल्कुल सेफ़ है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल तो मैं प्रूफ से दिखा भी दूंगा कि पहले जब सीटें बुक की हैं, कोई भी स्टूडेंट है वो अपनी पेमेंट वापस मांगता है तो मैं तुरंत उसकी पेमेंट भी है वो वापस करने का काम कर भी देता हूँ, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट ने मेरे से सीट बुक करा रखी है, जिन्होंने भी मेरे से पेमेंट दे रखी है, उनकी पेमेंट बिल्कुल सेफ़ है। जैसे ही ये फाइनल डिसीजन आएगा 1% अगर ना भी हो गया आप मान के चलो, ठीक है। क्योंकि कुछ नेगेटिव मैंने देखे, किसी स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा था ना स्क्रीन शॉट, और वो प्रूफ मेरे पास भेजा था, मतलब कि मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा ना उस चीज़ को लेकर। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप का जितन जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने सीटें बुक करी थी वो उसकी पेमेंट बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। जो भी डिसीजन आएगा, अगर अभी एडमिशन 1% भी शुरू नहीं होते, आज डिसीजन आएगा, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। समझ गए? और इतनी पेमेंट मैंने किसी से ले नहीं रखी कि भाई 10-10 15-15 और 20-20 हज़ार रुपये हैं वो ले रखे हैं, ठीक है। 2-4-5 हज़ार रुपये हैं हर स्टूडेंट के, समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है।
और अब आप मिलते हैं कल, और कल है वो मैं आपके लिए फिर से पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। और अभी भी हमारी जो मतलब कि मैं अपना जो बताऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके ये पूछेंगे सर आपको क्या लगता है, अब भी मैं बताऊं हरियाणा में 100% जेवीटी और डीएलएड के एडमिशन है वो शुरू होंगे। और ये जो 30 तारीख है मेरे हिसाब से आप ये लास्ट डेट समझो, इससे पहले पहले मीटिंग होके और ये सारा डिसीजन हो जाएगा। हो सकता है 30 तारीख से पहले ही डिसीजन फैसला ये आ जाए, ठीक है। और सेशन वगैरह वो आपका लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हरियाणा में पिछली बार भी जनवरी 10 जनवरी तक जो एडमिशन है वो लास्ट एडमिशन हुए थे 10 जनवरी तक। अभी तो नवंबर ही चल रहा है, ठीक है भाई। और ये तो आपका तो एडमिशन का मामला है। इधर हरियाणा में सीईटी की जो भर्ती है उनमें उनमें आप देख सकते हो 32,000 वैकेंसी है, जो सरकार चाह रही है कि वो जल्दी से पूरा हो जाए। लेकिन कोर्ट में गया हुआ मामला, कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर रखा है कि रिजल्ट को रिवाइज करो, आप बिना रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते। तो कल करेंगे उसके बारे में चर्चा, ठीक है। तो ऐसे ही जो सरकार है वो इस एडमिशन को बंद नहीं कर सकती। बाकी जो है वो पिता परमेश्वर के हाथ में है, ठीक है। जो भी होगा तो भगवान से दुआ करें फटाफट ये एडमिशन ये शुरू हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।